हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने बारे में मैं क्या करता हूँ उस सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। फिर मैं अगले पार्ट में आ गया हूँ कि मेरा स्टडी प्लान क्या रहता है और मैं कैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक और 24 आवर कह सकते हैं पूरे दिन का 24 घंटा एक दिन का क्या क्या प्लान रहता है। मैं आज वो आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा बताऊँगा कि मेरी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। और सबसे पहली बात है कि फ्रेंड्स, सुबह किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100% एफर्ट देना होता है, चाहे वो जॉब ही है या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका 100% एफर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसको फॉलो करते हुए मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर किया हुआ है और उसी हिसाब से मेरा रूल रेगुलेशन भी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 5:30 पौने 6 तक जगता हूँ सुबह में। उसके बाद 6 से 10 मैंने पहला शिफ्ट ले रखा है लाइब्रेरी का, 4 घंटे का शिफ्ट है लाइब्रेरी में। तो 5:30 बजे पौने 6 तक मैं जगता हूँ और 6:10 या 6:15 तक आधा घंटा मैं फ्रेश व्रेश होके मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। फिर 6 से सवा 6 से लगभग सवा 8 या साढ़े 8 तक मैं वहाँ रहता हूँ, 2 घंटे लगभग। उसके बाद थोड़ा-सा हाफ ऑवर का ब्रेक होता है, क्योंकि मेरे रूम से लाइब्रेरी का डिस्टेंस ओनली 200 मीटर 250 मीटर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं एक बार ब्रेक लेता हूँ लगभग हाफ ऑवर का, फिर मैं 9 बजे जाता हूँ, तो लगभग 11 पौने 11 और लेटेस्ट 11 तक आ जाता हूँ। तो कुल मिला के 6 से 11 तक मान लीजिए मैं रहता हूँ, तो उसमें हाफ ऑवर का ब्रेक भी होता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा, क्योंकि इसलिए मैं ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ लाइब्रेरी जाने का मीन ये है कि मैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ने का, यानी कि जो याद करने वाली चीज़ें होती है जिसको रिमेम्बर करना होता है, उसका प्रॉपर मैं तैयारी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन लेके जाता नहीं हूँ, तो लगातार 4 घंटे मेरे लिए तो मुश्किल है। होंगे बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कर पाते होंगे, लगातार 4 घंटे रह पाते होंगे या पढ़ पाते होंगे, बट थोड़ा सा मेरे लिए टफ होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल के पढ़ता हूँ, थोड़ा हल्का आवाज़ में, ताकि लाइब्रेरी में दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इस टाइप का। सो थोड़ा सा एनर्जी लगता ही है उसमें। और 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद खुद लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, सो मैं रूम पे आ जाता हूँ। उसके बाद फिर जाता हूँ तो 11 बजे तक मैं आता हूँ। तो मॉर्निंग प्लान मेरा यही रहता है। उसके बाद फिर उधर से आने के बाद नहाना, खाना खाना, और फिर मेरा दूसरा शिफ्ट 2 से 6 शुरू होता है। लेकिन मैं 2 बजे तक कभी जाता नहीं हूँ, 2 बजे। मैं 3 साढ़े 3 तक जाता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी सिर्फ मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं चीज़ें याद कर सकूँ, चीज़ें याद करने के लिए जाता हूँ। क्लास व्लास देखना होता है तो मैं रूम पे ही अपनी क्लासें अटेंड कर लेता हूँ, क्लास देख लेता हूँ। सो थोड़ा-सा इवनिंग टाइम में मैं कम टाइम रहता हूँ, क्योंकि सिर्फ याद-याद करना 1 दिन में 6 से 7 घंटे काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। उतना याद उसी लेवल तक मैं करता हूँ, ताकि फिर दिमाग में चीज़ें रह पाएँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ लिए और फिर आने के बाद पता चले कि कुछ माइंड में है ही नहीं। इसलिए वहाँ पे थोड़ा-सा मैं कम टाइम देता हूँ शाम में। और मॉर्निंग का टाइम रहता है, थोड़ा-सा माइंड फ्री भी रहता है, सो के जगने के बाद तो थोड़ा-सा अटेंशन भी ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा समय देता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लेकिन दूसरी मैं बात बताऊँ कि शाम में जब 6 से 6 बजे शाम में मैं आता हूँ उधर से, तो शाम 6 से सुबह 6 बजे तक समझ लीजिए मेरा 12 घंटे का टाइम ऐसे सोने के अलावा मोबाइल चलाने में या फिर इन सब चीज़ों में ही बीत जाता है। बट मैं सोच रहा हूँ इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल करूँ और शाम वगैरह में या रात वगैरह में भी कम से कम 1-2 घंटे स्टडी कर पाऊँ। क्योंकि मिनिमम 10 घंटे पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10 घंटे लगभग आपको पढ़नी ही चाहिए। इस लेवल पे जिस लेवल का मैं तैयारी कर रहा हूँ। और बाकी तो अगर आप सिविल ये सब में जाना चाहते हैं, यूपीएससी आई वगैरह में, तो फिर तो वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो उनकी बातें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उस क्षेत्र से मेरा कभी लगाव रहा नहीं है और मैंने कोशिश भी नहीं किया है। सो मुझे लगता है इतना मैं जितना पढ़ रहा हूँ इतना टीचर बनने के लिए इनफ है। मैं इससे ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, ये है कि कंटिन्यूटी मैं बरकरार रख रहा हूँ। मेरा सबसे पहला मोटो यही होता है कि मैं कंटिन्यू रहूँ
और कंटिन्यू रहने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि आपका रिदम ख़राब नहीं होता है, कंटिन्यूटी आपका बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं रिवीजन पे काफ़ी बिलीव करता हूँ और कुछ भी चीज़ें याद करता हूँ तो मैं पहले उसको रिवाइज़ करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। दैट्स व्हाई मुझे बहुत चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ याद रख पाता हूँ और यही है। तो यही मेरा प्लान रहता है पूरे 24 घंटे का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं, बाय।